और चलिए अब रुक कर लेते कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही वाजपेयी पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के शुरुआती दौर में ही उन्होंने बुंदेलखंड का जिक्र किया। बुंदेलखंडी में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को इसका श्रेय नहीं दिया। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने मंच से कही हैं। और देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये परियोजना थी जिसका आज शिलान्यास हो गया है, शुरुआत हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी जन्म शताब्दी समारोह मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में घोषणा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने क्रिसमस डे की सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पूरा देश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का साक्षी बन रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। श्रद्धांजलि सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस को, जैसा मैंने बताया, कि सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार की गवर्नेंस इस भारत को दी है, उसकी सराहना यही नहीं। मैं जानता हूं कि आप में से लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं कि उन्हीं के समय क्यों। मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी मुझे जाने का अवसर उस समय भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा था। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा, उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी बन रहा है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए इसकी बधाई देता हूं और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। चूंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर हमारी पार्टी ने इस शताब्दी वर्ष में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने जो जीवांतकारी परिवर्तन किया, उन कामों को जन जन तक ले जाने की योजना पार्टी ने बनाई है। आज प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा और ऐसी प्रदर्शनी सभी जिलों में
लगाई जा रही, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जिला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी हो, अटल जी के जीवन से जुड़े विषयों पर व्याख्यान माला हो, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर, उनके कृतित्व को लेकर चर्चा करेंगे। जयंती, शताब्दी वर्ष की जयंती पर पूज्य अटल जी को नमन करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करने वाले, गंगा जी के लिए काम करने वाले, क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भारत रत्न पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जन्म जयंती है, उनको भी नमन करता हूं। और हम सब मिल करके पूज्य अटल जी की जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज सुशासन दिवस के रूप में पूज्य अटल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जन्म जयंती मनाई जा रही है। और हम सब के लिए अटल जी सदैव प्रेरणा थे, प्रेरणा है।